नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस देखिए, उसमें करंट ओरिएंटेड आप देखेंगे टॉपिक्स तो हैं, बट साथ साथ उसमें स्टैटिक पार्ट भी छुपा होता है, तो उसको हम कवर अप करते हैं करंट के साथ साथ क्वेश्चंस में स्टैटिक पार्ट भी। ठीक है, तो यही सीरीज अपनी रहेगी, एमसीक्यू बेस्ड होती है ताकि आपको समझ आ सके यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यों न्यूज में था नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। अब पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो बेसिकली किससे रिलेटेड करती है, डिफेंस से रिलेटेड है। जो डिफेंस से जितना बजट पास करना है, डिफेंस के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो उसमें बोला गया कि नॉन जो आपका काइनेटिक वॉरफेयर है, वॉरफेयर वाला, उसमें पैसा हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यानी हम हाइब्रिड मॉडल यूज करने वाले हैं, जिसमें हम क्या यूज करेंगे कि इतनी मिलिट्री फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप ना के बराबर भी मान सकते हैं, जिसमें मैं बोल दूं आपको साइबर अटैक। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी पे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा। अब टेररिस्ट को पैसा किससे मिल रहा है? क्रिप्टो करेंसी से मिल रहा है। क्यों ना मैं उसी को ही हैक कर दूं, तो हैक करने से क्या होगा? पैसा नहीं पहुंच रहा है उनके। तो सेम आपका किस पे होगा? इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दूं मैं आप पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर दूं। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा रहा आपका रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है, देन आपका याद कीजिए अभी लेटेस्ट एग्जांपल रहा है जो पेजर ब्लास्ट हुआ है लेबनन में, उसमें कैसे हुआ वो ब्लास्ट? इजरायली फोर्स ने क्या किया? पेजर में अपने लगा दिए इक्विपमेंट्स, ब्लास्ट कर दिया उसमें। तो इसको बोलेंगे हम क्या? क्योंकि मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ी, यानी इतना बूम ब्लास्ट ये चीज नहीं की हमने। हमने डायरेक्टली क्या किया? एक छोटा मोटा काम किया जिससे आपकी इकोनॉमी को हिला दिया गया। मेन मोटिव क्या होता है इसमें? एनिमी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हम उड़ा देंगे विदाउट एनी मिलिट्री फोर्स, विदाउट एनी फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमने उसके इकोनॉमी या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला दिया है बाय साइबर अटैक, बाय इकोनॉमिक सैंक्शंस और बाय इलेक्ट्रॉनिक एनी मूवमेंट। तो इसको बोला गया नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। इसमें ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपके लिए यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो रिगार्डिंग आपका नॉन काइनेटिक वॉरफेयर से रिलेटेड है, पार्लियामेंट कमेटी ने अब इसको उठाया मुद्दा को, स्टैंडिंग कमेटी ने। अब आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है। 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा के, आपके 11 आपके किससे रिलेटेड हो गए, 10 सॉरी राज्यसभा से। यह आपको सबको पता ही है, एक साल के लिए वो कमेटी होती है। देन आपसे इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एम्प्लॉयज मेथड लाइक साइबर अटैक्स, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आपके इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन होगा ताकि डिसरप्ट किया जा सके एनिमीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोनॉमी को हिलाया जा सके। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पॉइंट सही है, राइट। इसमें मिलिट्री फोर्स इतनी यूज नहीं हुई है। इसको आप हाइब्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं, हाइब्रिड भी न्यूज में आ जाए अगर, तो यही मतलब होगा उसका। इट इन्वॉल्व्स नॉन मिलिट्री एक्टर्स, नॉन मिलिट्री एक्टर्स हैं, साइबर अटैक कर देंगे आपके ऊपर। ठीक है, कैन टारगेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, पावर ग्रिड पे फोकस किया जाएगा। पावर ग्रिड कैसे रन हो रही है आपकी? डिजिटली। अगर उसी को ही हैक कर दिया जाए तो सेब आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही बंद कर दे हम। अब आप हर चीज देखेंगे आपका ओटीपी बेस्ड है, अगर ओटीपी को ही मैं आपको हैक कर लूं, यानी आपका बैंक अकाउंट तुरंत खाली, तो वही चीज है बेटा, ये इकोनॉमी आपकी ब्लास्ट हो जाएगी। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर रिलाइज हैवीली ऑन द फिजिकल डिस्ट्रक्शन। क्या फिजिकल डिस्ट्रक्शन पे फोकस किया जा रहा है? ये तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है। मिलिट्री फोर्स की जरूरत होगी, ट्रेडिशनल मिलिट्री फोर्स की नहीं बेटा। इसमें किसका यूज हो रहा है? नॉन मिलिट्री एक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, जो आपकी पावर ग्रिड, आपका कम्युनिकेशन, आपका साइबर अटैक करके आपको उड़ाया जा सकता है, वायरस प्रोवाइड करके भी। जैसे एग्जांपल आपका पेजर अटैक का ही बताया, यूएस के इलेक्शन का ही बताया जा रहा है जो 2016 में हुए थे। उसमें क्या किया गया कि रशिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। इजराइल और हमास का जो आप एग्जांपल देख लीजिए, काफी एग्जांपल्स हैं। तो जिसमें क्या यूज किया जा रहा है? नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का यूज किया जा रहा है, यानी आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट गलत होते ही तो कर दीजिए, ए ऑप्शन इज द राइट वन। डन। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये न्यूज में के बारे में पता होता तभी इस क्वेश्चन को कर पाते आप, और न्यूज में से रिलेटेड है तो इसलिए हमने इसको कर लिया। आपको ये मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखेंगे स्विफ्ट। स्विफ्ट सिस्टम है क्या? स्विफ्ट सिस्टम का मतलब आपका क्या होगा? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये क्या था? एस्टेब्लिश्ड इन 1973। 1973 में इसको बनाया गया। स्विफ्ट 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 जी,
1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जिसमें आपके थे लगभग 240 के आसपास बैंक्स थे और आपके 15 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया, ठीक है। बेल्जियम में बनता है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मतलब आपका बेल्जियम में है। तो काम क्या होता है स्विफ्ट का, आपको यह समझना है। बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कम्युनिकेशन नेटवर्क से मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूं कि कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ट्रांजैक्शंस वन बैंक टू दूसरा बैंक अगर हम कर रहे हैं, बट हमें एक ऐसा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सकें, एक कोड भेज दें कि हाँ जी पेमेंट आ चुकी है। तो सेम आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर जीमेल है, क्या वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है? हाँ जी, आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या मैं कहूं आपको एक कोड, यूनिक कोड दे दूं मैं 8 से 11 डिजिट का, जैसे आपने देखा होगा आपका, जैसे आपके बैंक का है आईएफएससी कोड, इससे पता चल जाता है आईएफएससी कोड से कि कौन से ब्रांच है, कहां की ये ब्रांच है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक का क्या होता है, आईसीआईसी लिखा होता है, बाद में कोड लिखा होता है एक आगे। तो आईसीआईसी से आपने क्या समझा कि वो बैंक का नाम है, आगे क्या समझा, उस ब्रांच का नाम है। तो आईएफएससी कोड डालते हैं ना आप, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप आईएफएससी कोड डालते हैं। सेम आपका ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है स्विफ्ट, ठीक है। अब ये क्यों यूज किया जा रहा है, अब इससे अदर कंट्रीज को क्या इशू है, जैसे रशिया पे सैंक्शन लगा दिए गए, आप स्विफ्ट का यूज नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी हिल जाएगी। कैसे हिलेगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना आपस में कंट्रीज के बीच में, वो स्विफ्ट की हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हेल्प करता है। क्या है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट बिटवीन बैंक्स। बताइए क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कह सकते हैं क्या ये कोई बैंक है जो हेल्प कर रहा है कि हाँ पहले मेरे में पेमेंट दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आपकी पेमेंट करता हूं। अभी अभी मैंने बताया ये एक जीमेल का टाइप है, जीमेल है, आपका एक कोड प्रोवाइड करेगा बैंक्स को ताकि आप ट्रांजैक्शंस इजीली कर सके। तो इसलिए क्या है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ना कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्या ऑप्शन में फर्स्ट उड़ाने से पता चल रहा है, दैट इज योर एलिमिनेशन टेक्निक। बट हम आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। अगर स्टेटमेंट का मुझे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो मैं पहले एलिमिनेट करूंगा उनको, 50-50 हो जाऊंगा, कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा। जैसे ही किया मुझे बी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। द सिस्टम असाइंस ईच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिक कोड, जी हाँ, जैसे आपका आईएफएससी कोड दिया जाता है वैसे ही हर बैंक्स को यूनिक कोड दिया जाता है। लगभग आपके 3500 मेंबर्स हैं इसमें, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जिसको बैंक आइडेंटिफायर बोला जाएगा फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए है। नेक्स्ट, स्विफ्ट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम, बिल्कुल किया था हमने, एंड गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द G10 कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है ये, अलॉन्ग विद द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो आपका सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, या आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने किसको क्या लॉन्च किया है, मोसनेद न्यूज, आपको देखेंगे प्लेटफॉर्म है बेसिकली। अब जो फॉरेन के जो आप कहेंगे वर्कर्स आते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मोसनेद किससे रिलेटेड है, मोसनेद बोल देते हैं, मोसनाद बोल देते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या है, मोसनेद प्लेटफॉर्म है बेसिकली, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है इसको। क्यों लॉन्च किया है, कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो फॉरनर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उनका सारा डाटा मिल रहे हैं इसमें। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, या किस कंट्री से रिलेटेड है ये टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर भी। तो मोशनेट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉन्च्ड बाय द सऊदी अरेबिया, ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में होगा, बाय मैनेजिंग फॉरेन वर्कर्स जो रहेंगे, हाउस होल्ड जो वर्क करते हैं सेक्टर्स में, हाउस होल्ड वर्कर्स के लिए, उनके लिए बनाया गया ये प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। इसमें पीरियड ऑफ वर्क भी बता दिया जाता है कि ये 2 साल के लिए वर्क करेगा, कहाँ वर्क करेगा, तो ये सारा डाटा रहेगा आपका प्लेटफॉर्म पे ही, ऑनलाइन रहेगा ये। इट प्रोवाइड क्या रहेगा, फॉरेन एम्बेसीज विद एक्सेस टू डिटेल्स ऑफ देयर सिटीजन्स एम्प्लॉयड इन सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड लोकेशन, लोकेशन भी बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी बताएगा। इससे क्या रहेगा, जो भी फॉरेन कंट्रीज के जो वर्कर्स होंगे उनका सारा डाटा रहेगा, ठीक है।
द प्लेटफॉर्म एंश्योर ए वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें ट्रैकिंग किया जाएगी, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, राइट, और एम्प्लॉयर उनको टाइम पे पेमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है फॉरेन वर्कर, तो वो हेल्प करेगा। तो दैट इज ए प्लेटफॉर्म बाय सऊदी अरेबिया। ये चीज आपको याद रखनी है, न्यूज में है इसलिए आपको बताना है, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट वन, राइट। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट प्लस स्टैटिक पार्ट। नेक्स्ट, बिम्स्टैक। बिम्स्टैक आपका क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिक, क्या चीज है, कौन कौन सी कंट्रीज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि इसमें साउथ एशिया की कंट्री कितनी है? 5। बिम्स्टैक यानी बे ऑफ बंगाल, यानी जो बे ऑफ बंगाल से जितनी भी कंट्रीज लग रही हैं वो कंट्रीज हैं। टोटल 7 कंट्रीज हैं, जिसमें आपका हो गया बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, आपका श्रीलंका, ठीक है। देन आपकी कौन सी होगी साउथ ईस्ट जो कंट्रीज रहेंगी वो कौन सी होगी? म्यांमार और आपका थाईलैंड। तो इस टाइप की कंट्रीज रहेंगी आपकी। तो बिम्स्टैक इसमें क्या रहेगा? वाज एस्टैब्लिश थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन इन 1997। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, इसमें ये बात सही है। बट आप ये कहेंगे कि इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही रिलेटेड है, नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ढाका में है, यानी बांग्लादेश में है, ठीक है। इट कंप्राइज 5 साउथ एशियन कंट्रीज और आपकी 2 साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। तो आपको बता दिया म्यांमार और आपकी थाईलैंड कौन सी होगी? साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, और आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हमने अभी भी बताया आपको। देन बिम्स्टैक जो सेक्रेटरीट है कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में। अब आप कहेंगे सर बैंकॉक डिक्लेरेशन था 1997 में हुआ था तो हेडक्वार्टर भी यहीं होगा, नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बैंकॉक, आपका बांग्लादेश में। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो थर्ड से मुझे एक ही ऑप्शन डिलीट हुआ, जबकि 3 ऑप्शंस रहते हैं इसमें। तो मैंने देखा फर्स्ट एंड द सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, तो मैंने 1-2 ऑप्शन आपके देख लिए, तो वो किस किस में अवेलेबल है? 1 और 3 में अवेलेबल है, राइट। तो 2 ऑप्शन मुझे पता है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? इंडिया इज द लीड कंट्री फॉर सेक्टर सच एज द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड काउंटर टेररिज्म विद इन बिम्स्टैक। तो बिम्स्टैक कंट्रीज में इंडिया इज ए लीड। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप करंट ओरिएंटेड पार्ट्स करेंगे, जब आपका जो डिफरेंस देखा जाएगा कि किस कंट्री में किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है, किसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है, किसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रहा है, किसका टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है, कम्युनिकेशंस किस में हो रहा है, काउंटर टेररिज्म पे कौन काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको रेट करती है। इंडिया जिसमें लीड कर रही है बिम्स्टैक कंट्रीज में, ये चीज़ याद रखना है, बिम्स्टैक कंट्रीज में लीड कर रही है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो 1, 2, 4 इज द राइट वन। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट वन। डन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन 1, 2, 4, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको किस रिलेटेड हो गया? एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, जो कि कब हुआ था? 1992 में, जब रियो डे जेनेरियो में जब ये सबमिट हुई थी। कौन सी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल आपका डेवलपमेंट। तो ये 1992 में हुई थी, तब ये एक क्या बोलते हैं कन्वेंशन निकल के आई, आपकी कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हम काम करेंगे, प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे हम आपका हर 2 साल में ये मीटिंग्स होंगी और कुछ ना कुछ आउटकम लेके आएंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या बोला गया। सीबीडी वाज ओपन फॉर साइनिंग एट द रियो अर्थ समिट। बिल्कुल सही बात है, अर्थ समिट में ही निकल के आई थी ये स्टेटमेंट, ठीक है। देन आपसे पूछा गया है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द सीओपी टू सीबीडी मीट्स वंस एवरी 5 ईयर। नहीं, अभी बोला था मैंने 2 साल, हर 2 साल में मिलती है, ठीक है। एसएसएस प्रो आपका कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे आपकी इन्वायरमेंटल क्लासेस में, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जो सीबीडी के हैं वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे आपके रहेंगे उसमें। जैसे आपका आ गया कार्टेना प्रोटोकॉल आ गया, इज एन आपका एग्रीमेंट अंडर द सीबीडी दैट रेगुलेट्स द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। कार्टेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड कर रहा है? आपका ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द आपके जीएम क्रॉप्स हैं, जितनी भी जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कितना अफेक्ट कर रहे हैं वो चीज देखी जाएगी, तो ये प्रोटोकॉल लगाया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट है, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? सीबीडी इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नहीं, अभी अभी बताया था मैंने, इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। तो
इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया, देन आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि हर 2 साल में मिलते हैं, तो 2 और 4 डिलीट कर रहे हैं हम, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट वन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, या आपकी आंसर डिटेल आंसर दे दी जाएंगे, राइट। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां पे मैं आपको इसके डिटेल आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।